आइए प्रथम श्लोक पर चर्चा करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यह पद्म पुराणोक्त भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक में यह भगवान श्री कृष्ण का परिचयात्मक श्लोक है। बहुत अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय देना होता है ना, हम अभी किसी को लेने भेजें कि भाई हमारे एक पंडित जी आ रहे हैं, ऐसा करो स्टेशन चले जाओ ले आओ, तो सबसे पहले व्यक्ति ये पूछेगा कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि आपने तो पहले कभी उससे मिला नहीं। तो आप पूछोगे कि ये बताओ कि महाराज वो दिखता कैसा है, जिसको लेने के लिए आप भेज रहे हैं वो दिखेगा कैसे। तो हमने आपसे कहा कि चंदन लगाए होंगे, धोती कुर्ता पहने होंगे और गोरे से होंगे, आप देखते ही 1 मिनट में पहचान जाओगे, बोले यही है, कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहला परिचय लोग यही पूछते हैं कि वो दिखता कैसा है। अच्छा बोले मिल गए महाराज जी, तो ये बता दो जिनको लेने भेज रहे हो वो यहाँ आके करेंगे क्या, क्या करते क्या है वो। तो हमने आपसे कहा कि वो आचार्य जी हैं और वो कर्मकांड कराते हैं। बोले अच्छा ठीक है, ये बढ़िया। अब फिर आप पूछोगे कि महाराज उन पंडित जी का नाम क्या है, तो आपसे बताया कि अमुक नाम है। आप जाओगे आराम से लेकर चले आओगे। बिल्कुल इसी तरह से वेद व्यास भगवान ने परिचय दिया है भगवान का। भगवान का परिचय इस श्लोक में कुछ इसी तरह से दिया गया। सबसे पहले वो दिखता कैसा है, व्हाट डज ही लुक लाइक, वो दिखता कैसा है। तो वेद व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, उसका जो रूप है वह सच्चिदानंद स्वरूप है, वह सत स्वरूप है, वह चित स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है। सबसे पहले तो वह सत स्वरूप है। हम लोग सत स्वरूप नहीं हैं, हम लोगों का स्वरूप सत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सत स्वरूप केवल परमात्मा का हो सकता है, हम लोगों का स्वरूप ही असत है। जैसे हम लोग बचपन में थे अभी वैसे नहीं हैं। अगर हम बचपन के स्वरूप को सत माने तो बोले वो तो मिट गया, समाप्त हो गया, असत्य था वो तो गया। अब का स्वरूप जो है वो कुछ दिन पहले नहीं रहेगा। हमारा स्वरूप जो है वो बदलता रहता है, वो परिवर्तनशील है। हमारा स्वरूप परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान वो जैसा था वो वैसा है और वो वैसा ही रहेगा। वो कभी बदलने वाला नहीं है। सदा एक रस जो जन्मता न मरा करता है, जो सदा एक रस रहता है वो कभी वृद्ध नहीं होता है, उसका चेहरा कभी बदलता नहीं है। जिसके स्वरूप में सत्यता हो, हमारे स्वरूप में सत्यता नहीं है, हमारे स्वभाव में सत्यता नहीं है, हमारे विचार में सत्यता नहीं है। यदि सच्चिदानंद को पाना है, सच बोलना तो वैसे बड़ा मुश्किल हो गया है आज के समय में, लेकिन जितना अधिक से अधिक हो सके उतना हम लोग अपने जीवन में सत्य को धारण करें। सच्चिदानंद को पाना है तो सत्य तो सबसे पहले अपने जीवन में धारण करना ही होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सत कहिए जो विनशे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सत्वा है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो सदैव एक रस रहता है, जो कभी परिवर्तनशील नहीं है, वह सत्य है। हमारे प्रकृति के सत्य में और परमात्मा के सत्य में यही फर्क है। प्रकृति का सत्य परिवर्तनशील है। अभी मैं आपसे पूछूं भाई साहब क्या टाइम हो रहा है,
आप कहोगे कि महाराज 4:30 बज रहे हैं, और 2 घंटे के बाद फिर मैं पूछूं कि अब क्या टाइम हो रहा है, आप कहोगे अब 6:30 बज रहे हैं, और मैं आपसे लड़ने लगूं कि अभी तूने थोड़ी देर पहले तो 4:30 बताया था और अब 6:30 कैसे बना दिए। अरे जब उस समय 4:30 थे तो अब वो क्यों नहीं बता रहा। आप कहोगे कैसा पागल आदमी है ये। अरे भाई उस समय 4:30 ही थे, अब 6:30 बज गए हैं। उस समय की सच्चाई यही थी कि 4:30 बजे हैं, और अभी की सच्चाई यह है कि 6:30 बज गए हैं। अब सत्य बदल गया है, अब सत्य परिवर्तित हो गया है, अब सत्य में बदलाव आ गया है। मैं आपसे पूछूं कि भैया आपकी उम्र क्या है, आपने कहा महाराज 40 साल है। 10 साल बाद फिर मिले, फिर आपसे पूछूं क्या उम्र है, आप कहोगे 50 साल, और मैं आपसे लड़ने लगूं कि मुझे अभी भी याद है तूने एक बार 40 बताया था, अब 50 कैसे कर दिया। तो आप कहोगे कि महाराज उस समय 40 का ही था, अब 50 साल का हो गया हूं। अब जो सच्चाई थी वो परिवर्तित हो गई है। पहले की सच्चाई यह थी कि 40 साल उम्र थी, अब सच्चाई यह है कि वह 50 की हो गई है। सत्य में परिवर्तन आ गया। तो हमारा और आपका जो सत्य है वह परिवर्तनशील है। बोलो राधे राधे, राधे राधे जोर से बोलियो। आप सब तो खाए पिए बैठे हो, धीरे बोले तो हम बोलें, व्रत तो सुबह से हम कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। हमारी और आपकी सच्चाई परिवर्तनशील है। परमात्मा की सत्यता एक रस है, वो न कभी परिवर्तित होता है न बदलता है, एक रस रहता है। सच्चिदा। अच्छा, सत के बाद दूसरा शब्द आता है चित। चित का मतलब होता है चैतन्यता। जिस परमात्मा को किसी अन्य से चैतन्यता लेने की आवश्यकता कभी न पड़ती हो। हम और आप दूसरे की चेतनता के कारण चेतन हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हमारे आपके पास खुद की चेतनता नहीं है। अगर खुद की चेतनता हो तो जब प्राण निकल रहे हो तो आप कह दो क्यों जी कहां जा रहे हो, हैं अभी कहां चल दिए, ऐसे उसको रोक दो। अगर आपकी चेतनता है वो तो नहीं रोक सकते हो आप। जब उसको निकलना होगा वो निकल जाएगा, लेकिन भगवान के ऐसे नहीं निकलने वाले। अगर उनके प्राण ऐसे जाने लग जाएं तो वो प्राण के प्राण हरण कर लें, वो नहीं जा सकते हैं। उनको किसी अन्य से चैतन्यता लेने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं चैतन्य स्वरूप है। हम आप दूसरे के कारण चैतन्य में हैं और सच्चिदानंद स्वयं चैतन्य है। तो सबसे पहले उसका स्वरूप सत है जो कभी किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। दूसरा, वह चैतन्य है जो कभी किसी भी परिस्थिति में मरता नहीं है। और तीसरा, सच्चिदानंद रूपाय। आनंद स्वरूप है, वह परमात्मा आनंद स्वरूप है जो सदैव प्रसन्न रहता है। चाहे उसके जीवन में जैसी घटना घट जाए। कृष्ण का जीवन आप उठाकर देखो, बचपन से लेकर अंत तक में समस्या ही समस्या पड़ी रही, पर कृष्ण का लटका हुआ मुख कभी नहीं देखा गया। वो सदैव आनंद में है, कोई चिंता नहीं है उसको। सदैव जो मुस्कुराता हुआ रहे वो भगवान है। और हम और आप जब देखो सड़ा सड़ा सा कथा में भी बैठे हैं तो वैसे मुंह लटका के लग रहा है कितनी पीड़ा दी जा रही है। अरे भाई, जब बैठो तो मुस्कुराते हुए बैठो, आनंद में, चेहरे से ही लगे कि हाँ कुछ समझ भी आ रहा है। बोलो राधे राधे। अच्छा, चेहरे ही बता देता है कि कौन बैठ करके विभोर हो रहा है और कौन बैठ करके बोर हो रहा है। चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। तो जब यहां बैठे, आहा, जैसे कृष्ण आनंद में है, जिसकी कथा सुन रहे हैं वो आनंद में है, आप सब भी आनंद में बैठो, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, आनंद पूर्वक। चेहरे पर एक परफेक्ट स्माइल हो, एक परफेक्ट स्मेल हो, यही एक परफेक्ट पर्सनालिटी का प्रतीक है, मुस्कुराते हुए। तो उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, वह परमात्मा सच्चिदानंद है।